नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कांग्रेस नेता और एलओपी कांग्रेस यानी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब तक चुनाव आयोग को लगातार सवालों के कटघरे में खड़े करते रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जो आरोप जुबानी तौर पर पिछले कई महीनों से लगाते आए हैं, वो आज बाकायदा सामने आए सबूतों के साथ। कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट की जांच कर राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है। अब सवाल यह है कि राहुल ने फोड़ा एटम बम। सबूतों में कितना है दम, हम आपको बताएंगे। राहुल ने बताया कैसे हुई वोट चोरी। चुनाव आयोग अब करेगा विपक्ष की मांग पूरी। और चुनाव आयोग ने क्यों कहा कि सबूत के साथ शपथ पत्र साइन करके दें राहुल गांधी। दूसरी बड़ी स्टोरी अमेरिका के टैरिफ बॉम्ब से जुड़ी। 50% टैरिफ की मार, कैसे होगा अमेरिका से व्यापार, पूरा देश यही पूछ रहा है। ट्रंप का एक और टैरिफ दांव, भारत के बाजार पर क्या पड़ेगा प्रभाव? और ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भारत के लिए अवसर है या चुनौती? आज इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। राहुल ने बाकायदा इन 5 तरीकों को बताया आज, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया कि सबूत लेकर के आए। राहुल के मुताबिक कर्नाटक में 5 तरीके से वोट चोरी हुई है। कैसे? नंबर 1, डुप्लीकेट वोटर्स। नंबर 2, फेक और अवैध एड्रेसेस यानी कि पते। तो कुल मिलाकर के 5 आधार उन्होंने बनाए। और ये 5 आधार हैं क्या? इन 5 आधार के भीतर उन्होंने क्या कुछ बताया, वो भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। क्योंकि पिछले कई महीनों से वोटर लिस्ट के बहाने चुनाव आयोग पर वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सबूतों के साथ आ जाए थे। 1 घंटा 11 मिनट तक उन्होंने 22 पन्नों का प्रेजेंटेशन दिया। बाकायदा राहुल गांधी स्टेज पर आते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया होता है। जैसे एक टीचर स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी ने हर वो तरीके से समझाया, बताया, जिसके आधार पर वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहे हैं। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए राज्य की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है, यह कहा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक तो और पुख्ता हो गया कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनावों की चोरी की है। राहुल ने कर्नाटक और बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली महादेवपुरा असेंबली सीट का वोटिंग गणित समझाया और उसका पूरा फॉर्मूला, पूरी पीपीटी समझाई, प्रेजेंटेशन दिया। राहुल के मुताबिक बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 6,26,208 वोटर, जबकि बीजेपी को 6,58,215 वोट मिलते हैं। दोनों ही पार्टियों का डिफरेंस रहता है 32,707। कांग्रेस हार जाती है। अब इसमें महादेवपुरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यानी कि असेंबली सीट है, उसकी हुई वोटिंग ने नतीजों पर असर डाल दिया, यह राहुल गांधी ने कहा। राहुल के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले, जबकि इसी सीट पर बीजेपी को 2,29,632 वोट मिले। तो जो डिफरेंस है वो 1,14,046 का है। ऐसे में जब हमने इस सीट के वोटर लिस्ट को खंगाला, उसमें जो रिजल्ट आया उसमें हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस हिसाब से इस सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। और यह वोट चोरी 5 तरीके से की गई। पहले सुनिए। क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे।
तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया, हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। तो राहुल ने बकायदा इन 5 तरीकों से बताया कि वोट चोरी कैसे हो रही है और वोट चोरी कैसे हुई है। एक तो डुप्लीकेट वोटर्स, दूसरा वो कहते हैं कि फेक और अवैध एड्रेसेस का यूज किया गया, फेक पते यूज किए गए, एक पते पर कई वोटर्स यूज किए गए, पता एक है लेकिन वोटर कहीं है। वहीं अवैध फोटो भी यूज की गई, जगह जगह फोटो अवैध है। और पांचवा यह कि फॉर्म 6 जब भरा गया, फॉर्म 6 से भी फर्जीवाड़ा हुआ है, वोटों की चोरी हुई है। राहुल गांधी ने ये 5 पॉइंटर गिनवाए। राहुल ने अपने तर्क को पुख्ता करने के लिए हर एक तरीके से कितने फर्जी वोटर पाए गए उसका विस्तार से ब्यौरा दिया। राहुल गांधी के मुताबिक महज एक महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स मिले हैं। राहुल का दावा है कि वोटर लिस्ट में एक ही शख्स का नाम मल्टीपल टाइम से कई जगह है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने कहा कि गुरकीरत सिंह डांग है। उसका डिटेल बताते हुए राहुल ने कहा कि इस शख्स का नाम 4 अलग अलग बूथ के वोटर लिस्ट में है। इसके बाद राहुल की लिस्ट में थे आदित्य श्रीवास्तव। इस शख्स को दिखाते हुए बताया कि शख्स का नाम कर्नाटक के महादेवपुरा में 2 जगह दर्ज है और एक मुंबई में भी है, एक लखनऊ में भी है। इसी तरह विशाल सिंह नाम के शख्स का जिक्र किया कि इनका नाम महादेवपुरा में तो 2 बूथ पर और एक वाराणसी में भी दर्ज है। ऐसे 11,000 से ज्यादा संदिग्ध हैं जो 3-3 बार वोट डाल चुके हैं। ये कहां से आए? इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि फर्जी पते पर वोटर्स बहुत आए। उनके मुताबिक 40,009 वोटर्स, लगभग 40,000 वोटर्स जिनके वोटर लिस्ट में दर्ज पतों पर कोई रहता ही नहीं है, उस एड्रेसेस को वेरीफाई कीजिए तो वहां कोई रहता ही नहीं है, फर्जी। राहुल ने एक ही पते पर कई वोटर्स होने का दावा किया। राहुल के मुताबिक एक ही पते पर बल्क मतदाताओं की संख्या 10,452 है। इनमें बूथ संख्या 470 पर दर्ज वोटरों में से 80 वोटरों का नाम मकान संख्या 35 पर दर्ज है। एक छोटे से कमरे का रूम है, उसमें 80 वोटर है, राहुल कहते हैं। वहीं बूथ संख्या 366 में रजिस्टर्ड ऐसे 46 मतदाता हैं जिनका मकान संख्या एक ही 791 है, छोटा सा घर है। और इसके अलावा 153 बियर क्लब के पते पर 68 वोटरों का नाम है। 153 बियर क्लब, उसके नाम वोटरों का नाम है 68 वोटर। क्या 68 वोटर वाकई किसी ब्रूअरी में, बियर बार में हो सकते हैं? लिस्ट में दर्ज वोटरों के अवैध फोटो को लेकर राहुल ने दावा किया कि 4132 वोटर्स ऐसे थे जिनकी वोटर आईडी में तस्वीर इनवैलिड थी। इतनी छोटी थी पहचानना मुश्किल, ब्लर थी, नजर नहीं आ रहा था, फिर भी वोट डाल दिया। कैसे डाल दिया? इसके अलावा सबसे अहम, राहुल गांधी ने फॉर्म 6 का जिक्र किया कि फर्जीवाड़ा फॉर्म 6 से भी हुआ। इसके उदाहरण में राहुल ने कहा कि 70 साल की शकुन रानी ने 1 महीने के अंदर 2 बार वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 भरा। एक बार 13 सितंबर 2023 को, दूसरी बार 31 अक्टूबर 2023 को। अब एक लिस्ट में उनकी तस्वीर दूर से खींची हुई है, दूसरी में जूम करके तस्वीर लगा दी गई है, दिखाई उन्होंने। फॉर्म 6 वो फॉर्म है जिसमें कोई भी मतदाता, नया मतदाता यानी कि वोटर आईडी कार्ड जो है वो बनवाता है, अपना नाम दर्ज करवाता है, आवेदन देता है, फोटो खिंचवाता है। राहुल के मुताबिक शकुन रानी ने अपने दोनों वोटर लिस्ट के आधार पर वोट भी डाले।
राहुल का आरोप है कि इसी कारण चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज उनको मना कर दिए हैं। गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा, 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं। पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर, इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। दरअसल चुनाव प्रक्रिया की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा, जिसका जिक्र राहुल कर रहे थे, सबूत दिए जाने चाहिए कि ईवीएम की जांच से लेकर मतदान और मतगणना के दिनों में उनके स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, काउंटिंग, सबकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाती है। राहुल गांधी अब इसकी मांग कर रहे हैं कि वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमको दे दो। इसको लेकर कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि साल जून में जो संशोधन किया है उसके मुताबिक चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद डेटा को संरक्षित रखने की अवधि को घटाकर अब 45 दिन कर दिया गया, जो इससे पहले 6 सितंबर 2024 को जारी दिशा निर्देशों से अलग है। इसमें चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के वीडियो फुटेज, उनको सेफ रखने के लिए विशिष्ट समय सीमा 6 महीने से 1 साल तक पहले निर्धारित थी। चुनाव आयोग ने 30 मई को सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इस सामग्री के दुरुपयोग का हवाला देते हुए कहा कि 1 साल तक इस तरह से वीडियोग्राफी पड़ी रहेगी, दुरुपयोग हो सकता है, इसकी लिमिट तय कर दी जाए। आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है, वो फिर भी निष्पक्षता के लिए इंटरनल मैनेजमेंट टूल के लिए इसे करवाता है। अब इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बताया कि लाखों पेपर्स की मैन्युअली चेकिंग के बाद हमने ये सबूत जुटाए हैं। लाखों पेपर्स, 6 महीने, अगर इन पेपर्स को एक गड्डी बनाकर रख देना, हमने आपको अभी दिखाया भी था उस पीपीटी में, तो वो 60 फीट ऊंचा हो जाता है, 7 फीट। सबूतों को जुटाने में करीब 6 महीने का वक्त लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने जानबूझकर हमें नॉन मशीन रीडेबल पेपर्स दिए नहीं, इसलिए सारा रिसर्च हमारा है ताकि इसे मशीन से स्कैन ही ना किया जा सके। राहुल ने पूछा कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो हमें देता क्यों नहीं? हम इतनी बार मांग चुके हैं, हम वेरीफाई कर लेंगे, अगर गलती आप कह रहे नहीं हुई है तो। हमने आयोग से बार बार डेटा मांगा है, हमें दिया नहीं गया। यहां तक कि चुनाव आयोग ने हमें जवाब देने से भी इनकार कर दिया। राहुल ने कहा कि हमने यहां बीजेपी की वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया है। यह सिर्फ एक मॉडल है और मुझे लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग देश की तमाम लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ है। अब इसको वो रिलेट करते हैं, इस वजह से बीजेपी को 25 सीटों का फायदा हुआ। अगर ये 25 सीटें कॉम्प्रोमाइज नहीं होती तो ये सरकार नहीं आती। अब ये डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट होती क्या है, ये हम आपको बताते हैं, जिसका जिक्र बार बार राहुल कह रहे हैं कि हम जल्दी कर लेंगे, हमारे को ये मुहैया कराई जाए। मतदाता सूचियों के मशीन इसको कहते हैं। ये पठनीय डिजिटल कॉपी होती है
मशीन पठनीय डिजिटल प्रति से डेटा जल्दी मैच हो जाता है। मशीन पढ़ लेती है, फटाफट हर नाम पढ़ लेती है, वेरीफाई कर देती है, मैच हो जाता है। मतदाता सूची में विश्लेषण में कम वक्त लगता है। फर्जी मतदाताओं को खोजने में आसानी होती है। मतदाताओं की दोबारा एंट्री पकड़ने में सहूलियत होती है। इस बीच राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा, ठीक उसके बाद, कि यदि उन्होंने जिन मतदाताओं के नाम, पते और पहचान को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं तो उसके प्रमाण के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें, नहीं तो बयान वापस लें और जनता को गुमराह ना करें। आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी झूठी जानकारी देते हैं तो उन पर आरपी एक्ट 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कर्नाटक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी एक पत्र में राहुल गांधी से 8 अगस्त 2025 को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुलाकात की अनुमति दी गई है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एसएसआर 2025 के ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट कांग्रेस को क्रमशः नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में दे चुका है। इसके बावजूद कांग्रेस की ओर से कोई प्रथम, द्वितीय, किसी तरीके की कोई आपत्ति तक दर्ज नहीं की गई है। इतना ही नहीं, जिस आदित्य श्रीवास्तव का नाम 4 जगह होने का बात राहुल गांधी कह रहे थे, चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनका नाम सिर्फ बेंगलुरु में एक ही जगह है। इसी तरह से विशाल नाम का जिक्र भी मतदाता सूची में चुनाव आयोग ने किया। इनमें से किसी का नाम लखनऊ, वाराणसी में नहीं है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों और उनके बयानों पर बाकायदा फैक्ट करके कहा यह गलत है। साथ ही चुनाव आयोग का कहना है कि पिछले 150 दिनों में 4719 सर्वदलीय इलेक्शन कमीशन के साथ बैठक हुई है, लेकिन किसी भी बैठक में कांग्रेस शामिल ही नहीं होती है। वो अपनी बात इसी तरीके से रखती है।